करते हैं तो उसको क्या लाभ होता है? विद्यार्थी की अंतः प्रज्ञा जागृत हो जाती है। मैंने 9 वर्ष की उम्र से योग किया। पद्मासन, मयूरासन, वृक्षासन, शीर्षासन आदि से मैंने अपनी योग यात्रा प्रारंभ की, बिना किसी देहधारी गुरु के ग्रंथ को ही गुरु मान लिया। किताबों में जैसा पढ़ा वैसा ही करना शुरू कर दिया। ग्रंथ को ही क्या मान लिया? गुरु, क्योंकि कोई देहधारी प्रत्यक्ष गुरु उपलब्ध नहीं था। और तब से मैंने योग किया तो मेरी प्रज्ञा ऐसी प्रकाशित हुई कि उसके बाद मेरे मस्तिष्क में अंधेरा आया ही नहीं। ऐसे मैं आपकी प्रज्ञा को प्रकाशित और प्रतिष्ठित देखना चाहता हूं। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ऐसा बार बार गीता में। एक क्षण के लिए भी आपके मस्तिष्क में, आपकी प्रज्ञा में अंधेरा ना आए और आपके भीतर का ज्ञान जागृत हो जाए और वो धीरे धीरे जागृत होकर के आपको पूर्ण प्रकाशित कर देता है। विद्यार्थी काल तो होता ही इसके लिए कि हमारे भीतर की विद्या, भीतर के हम ज्ञान को, भीतर के प्रकाश को हम बढ़ा सके। मैं बोलता हूं ना, लाइफ लाइक अ सीड, जीवन एक बीज की तरह है। हमारे भीतर ज्ञान का भी बीज है और थोड़ा उल्टा बोले तो अज्ञान का भी बीज है। क्यों है ऐसा? दिस इज द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। ये प्रकृति का स्वभाव है। हमारे भीतर ज्ञान का भी बीज है और किसका बीज है? अज्ञान का भी। हमारे भीतर श्रद्धा का भी बीज है और अश्रद्धा का भी। हमारे भीतर पुरुषार्थ का भी बीज है और प्रमाद का भी। हमारे भीतर अभाव का भी बीज है और भाव का भी। हमारे भीतर भगवान का भी बीज है और शैतान का भी। ब्रह्म का भी बीज है और भ्रम का भी। अब इसमें से सिलेक्शन हमें करना है और इसमें पूर्ण स्वाधीनता है हमारी। चुनाव हमें करना है सब कुछ। अब अंधेरों और उजालों में से किसको हम चुनते हैं, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। आपने उजालों को चुना है, आपने प्रकाश को चुना है, आपने योग को चुना है, आपने गुरु को चुना है, आपने शास्त्र को चुना है, आपने आत्मा को चुना है, आपने परमात्मा को चुना है, तो आपकी गति और प्रगति सुनिश्चित है। बस जो चुना है उस पर निरंतर हम एक एक कदम आरोहण पाते रहे, एक एक सोपान साधना का चढ़ते रहें, तो एक दिन सिद्धि मिलेगी। ये योग का सत्य है। तो विद्यार्थी जो योग करेंगे उनकी प्रज्ञा अत्यंत प्रखर हो जाएगी, वो अत्यंत मेधावी होंगे। और ये मैं मात्र विद्यार्थियों का, युवानों का, यंगस्टर्स का खाली उत्साह बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये सत्य है। मेरे इस भारत में बहुत सारी चुनौतियां हैं, प्रश्न हैं, बहुत सारे चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स हैं, क्राइसिस हैं। लेकिन मैं एक ही बात देखता हूं, जिस दिन मेरे भारत के विद्यार्थियों ने, बच्चों ने, युवाओं ने, युवतियों ने योग करना शुरू कर दिया, उस दिन मेरा भारत ऋषियों का देश बन जाएगा। ये इतना बड़ा सत्य है। बहुत सारे सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक संकट हैं हमारे सामने। उन सारे संकटों से पार जाने का योग एकमात्र मार्ग। कई बार तो हमारी रूह तक कांप उठती है जब हम देखते हैं पैदा होते ही बच्चों को डायबिटीज, पैदाइशी, वारसागत, वंशानुगत, जेनेटिक डिजीज। अब इसको हम
इंग्लिश में मॉडर्न मेडिकल साइंस में बोलेंगे तो क्या है ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं। अब मैंने इसको योग और अध्यात्म की भाषा में कह दिया प्रारब्ध जनित रोग है। प्रारब्ध तो है ये, जिसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैं भाग्यवादी व्यक्ति नहीं हूं, मैं पुरुषार्थवादी व्यक्ति हूं, लेकिन हम प्रारब्ध को नकार तो नहीं सकते। जन्म से डायबिटीज, जन्म से हार्ट प्रॉब्लम, जन्म से लीवर किडनी की प्रॉब्लम, जन्म से अर्थराइटिस, जन्म से अस्थमा, जन्म से ही स्ट्रेस, डिप्रेशन, जन्म से बच्चों को थायराइड की प्रॉब्लम, न्यूरो प्रॉब्लम्स, जन्म से ही मेंटल प्रॉब्लम्स। मेंटली रिटायर्ड है अपने भारत में कम से कम 6-7 करोड़ नागरिक, और उसमें बच्चों से प्रॉब्लम प्रारंभ होती है। 6-7 करोड़ बच्चे मेंटली रिटायर्ड, करीब 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज हो चुकी है या तो बॉर्डर लाइन पर है, करीब 10 करोड़ लोगों को या तो बीपी हो चुका है, कुछ लोगों ने डायग्नोज नहीं करवाया, टेस्ट ही नहीं करवाया तो पता ही नहीं लगा है। इतने लोगों को करीब हार्ट की प्रॉब्लम है, करीब 25 करोड़ लोगों को आर्थराइटिस, 25 करोड़ लोगों को अस्थमा, करीब 25 करोड़ लोगों को एसिडिटी, करीब और फिर यूं तो कहें तो 100 में से 99 बीमार, गैस, कब्ज, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब को गिन लिया जाए तो 100 में से 99 बीमार। फिर कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे? तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं, लेकिन हमारे पास में एक योग का मार्ग है जिससे पूरे देश को हम इन सब रोगों से और सब प्रकार के दुर्गुणों से मुक्त कर सकते हैं। यह है सबसे बड़ी बात।